बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 68 खन्नू मोहल्ला से पार्षद सर्वेश रस्तोगी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रथम बार पार्षद बने सर्वेश रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पहली बार पार्षद होने के बावजूद 70% से अधिक विकास कार्य करा दिए हैं। क्षेत्र की सभी गलियां सीसी हो गई है। नालियों और सफाई व्यवस्था सबसे बेहतर हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। पार्षद सर्वेश रस्तोगी ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बेहतर करने के लिए नई लाइनें पधवा दी है। क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हर खंबे पर लगी हुई है। जितने भी पिछले पार्षदों द्वारा क्षेत्र छोड़े गए थे उन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरीके से हो चुके हैं। पार्षद सर्वेश रस्तोगी ने बताया कि उनके क्षेत्र में सड़क सफाई व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएं महापौर उमेश गौतम के सहयोग से हो चुकी है और बाकी जो कार्य रह गए हैं वह भी महापौर के आशीर्वाद से चुनाव से पहले पूरे करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्षद सर्वेश रस्तोगी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनके द्वारा पहुंचाया गया है। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद सर्वेश रस्तोगी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं सर्वेश रस्तोगी, पार्षद, वार्ड 68 खन्नू मोहल्ला। रस्तोगी जी, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, तो इस 4.5 साल में कौन कौन से ऐसे काम थे जो कि पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराए गए थे, उनकी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारी सड़कें बहुत जर्जर हालत में थी, बहुत बुरी स्थिति सड़कों की रहती थी। लगभग ये 4.5 साल में हम लोगों ने 70% वार्ड की सड़कें बनवा चुके हैं, क्योंकि पिछली पार्षद जो रहे थे वो विपक्ष में रहे थे या क्या रहा था, जिनसे वो काम सड़कों का नहीं करवा पाए। हमने कम से कम 3 करोड़ की सड़कें बनवा दी अब तक। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें थी, 2-1 सड़कें जिससे जनता बहुत परेशान थी? सबसे पहली सड़क हमारी फूल बलान की थी, जो कम से कम 20 साल हो गए तो उसे पड़ी नहीं थी, बहुत जर्जर हालत में थी। उसके लिए हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े। सड़क टाइल्स पड़ी हुई थी 20 साल पहले, और 20 साल की टाइल आप समझते हैं क्या स्थिति सड़क की हो जाती है। आज वही सड़क है, आप देखिए सीसी रोड पड़ा हुआ है और आज 3 साल उसको हो गए हैं। गुणवत्ता उसकी ऐसी है कि अभी भी एक गड्ढा आप देख नहीं सकते उस सड़क पे। दूसरी सड़क हमारी खन्नू मोहल्ले की थी, हरी मजार से लेके और दादा मियाँ की मस्जिद तक। ये सड़क भी बहुत जर्जर हालत में थी। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास करा, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा, वो सड़क भी हमने डलवा चुके हैं। बहुत सी और सड़कें ऐसी थी, मतलब 3 करोड़ के आप काम समझते कितनी सड़कें बनी होंगी। तो अनेक सड़कें ऐसी हैं। बड़ी बनपुरी में थी, छोटी बनपुरी की सड़कें थी, मलुकपुर बजरिया सब्जी मंडी की सड़क थी जो पड़ती नहीं थी कभी भी, लोग परेशान रहते थे। आज वो भी सीसी सड़क ऐसी है, 4 साल पहले पड़ी थी। आप जाएंगे तो अगर एक भी गड्ढा आपको उसमें अभी तक नहीं मिलेगा, इतनी बढ़िया गुणवत्ता से काम हुआ है। रस्तोगी जी, आपका विकास दिख रहा है, सड़कों का जो काम है, इसके अलावा जैसे कि कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती थी, कहीं सीवर जो है चौक देखी जाती थी, इन पर क्या कार्य किया गया आपके कार्यकाल में? सीवर की समस्या भी रहती थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरा वार्ड सीवर लाइन पड़े हुए काफ़ी समय होगा। लगभग सभी जगह 2-3 जगह नहीं थी, वो हमने सीवर डलवा दी। अच्छा, सीवर चौक तो लगभग शहर की रहती है, तो आए दिन रहती है, तो वो लगभग हमारे 24 घंटे में सीवर का काम हो जाता है, जो भी अगर बंद होती है निगम द्वारा। पेयजल व्यवस्था की क्या स्थिति है? पुरानी लाइन जो डैमेज थी वही चल रही है, नई लाइनें? पुरानी लाइनें जो डैमेज थी, जहाँ पानी गंदा आता था, वो हमने दोबारा जब सड़कें पड़ी तो उसमें नई लाइनें डलवाई। नई लाइनें डलने से हुआ कि पानी बहुत बढ़िया शुद्ध पानी अब आने लगा है और अच्छा पानी मिल रहा है। क्योंकि पहले पानी की समस्या ये थी, सड़क पूरी पाइपलाइन चौक थी। जब सड़क का निर्माण हुआ तो कोशिश करके हमने पहले जहाँ संभव हो सका या जहाँ खराब थी हमारी, वो हमने सारी डलवा दी है। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था का स्तर क्या है आपके? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था मैं आपको बताऊंगा। पहले जो हाइलोजन या बड़े वो हाई मार्क्स आते थे,
वो सबसे पहले मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे वार्ड में सबसे पहले कंप्लीट हुआ, एलईडी में तब्दील हुआ, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और बहुत बढ़िया लाइटें जल रही हैं। ये आप निगम में भी जानकारी ले सकते हैं कि वार्ड कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे पहले एलईडी लाइटें लगी, इसलिए हमारे महापौर उसके बधाई के पात्र हैं। रस्तोगी जी, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की योजनाएं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, ई श्रम कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित लगभग 1 दर्जन योजनाएं हैं, तो कितने लोगों को आपके माध्यम से इनका लाभ मिल चुका है? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। निरंतर हम लोग 4 साल से यही कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग वार्ड में जो पात्र थे उनको 100 लोगों को मैंने गैस कनेक्शन दिलाए। ऐसी जो ई श्रम कार्ड बने उसका कैंप लगा के अपने यहाँ ई श्रम कार्ड बनवाए। दूसरा एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। मेरे यहाँ जब से कोविड जब वैक्सीन शुरू हुई है, उसके जब से हम लोगों को स्लॉट जगह जगह लगना शुरू हुआ, उसके पहले दिन से ही और हर थर्सडे को मेरे यहाँ ये कोविड का कैंप लगता है और लगभग आज तक की स्थिति में 10,000 कोविड वैक्सीन यहाँ लग चुकी हैं। आपने बाहर भी देखा होगा कि बैनर लगा हुआ कि हर थर्सडे को यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगती है। तो कोविड वैक्सीन के लाभ यहाँ मेरे क्षेत्र को छोड़िए आसपास के लोग आके यहाँ पे लगाते हैं। सारी व्यवस्थाएं मैं अपने अंदर, मेरा वो है लॉबी, उसी में मैं उन लोगों को बुला के बैठाता हूँ। रस्तोगी जी, आपने बहुत काम कराए हैं और काम जो है नज़र आ रहे हैं, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका अगले कार्यकाल के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने क्षेत्र के लिए? ड्रीम प्रोजेक्ट इतना ही है, सफाई व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, पर मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि घर घर डोर टू डोर कूड़ा उठना तो है, उठता भी है सर, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कूड़ा उठाते मतलब देते ही नहीं हैं। तो मैं एक प्रस्ताव अब कार्यकारिणी या जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें लगाऊंगा कि ये डोर टू डोर कूड़ा जो नहीं देते हैं उनसे चालान वसूला जाए। सफाई व्यवस्था जब वो डोर टू डोर कूड़ा देंगे तो सड़कों पे नहीं आएगा। अगर सैटरडे को कूड़ा रात में डालते हैं, संडे की छुट्टी होती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लगभग 80% लोग देते हैं कूड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं डोर टू डोर वाले को, पर 20% जो लोग रह गए हैं तो कुछ सख्ती उसको करनी पड़ेगी निगम द्वारा, या हमारे जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, मेरा सफाई नायक है, इन लोगों को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरी बात भी अधिकारियों से लगभग हो चुकी है कि कोई भी तरीका ऐसा निकालिए, अगर कूड़ा ये नहीं भी दें तो कम से कम ये 100 रुपये की या 50 रुपये की जो मानक है उसके हिसाब से रसीद कटाएं। जब रसीद उसकी कटेगी तो कूड़ा अवश्य देंगे वो, क्योंकि बाहर फेंकेंगे नहीं कूड़ा। रस्तोगी जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आपके माध्यम से बस यही निवेदन है, अपील है कि आप सफाई की विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब सफाई होती है तभी हम देख पाते हैं कि अच्छी चीज़ हमें, हमारा अच्छा बाट दिखता है। तभी अगर हम लोग सड़कों पे कूड़ा डालेंगे और कूड़ा डाल के मान लो संडे की छुट्टी होती है तो हमारी संडे की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो मेरा सभी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि कूड़ा डोर टू डोर वाले को ही दें। अगर एक दिन वो नहीं आता तो एक दिन घर में रख लें, अगले दिन दे दें। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो सब जगह है वैसी स्थिति मेरे यहाँ भी है। स्वास्थ्य के लिए हमारा बाकरगंज पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ कैंप लगते रहते हैं। अक्सर महीने 2 महीने में 1-2 कैंप हम लगाते हैं जांचों के हिसाब से। कभी आई टेस्ट करा दिया, कभी बीपी वगैरह है या शुगर है, ये सारी चीज़ों का हम कराते हैं अपने माध्यम से, जो भी हमसे संभव हो सकता है। शिक्षक का तो आप स्तर ये 2 साल से कोरोना इतना बुरा कर दिया है कि बच्चे स्कूल जाना भूल गए। अब स्कूल जब खोले तो बड़ी मुश्किल से जाना शुरू करा। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि बच्चे, हम चाहते थे कि बच्चों को हम टैब, फ़ोन या कुछ भी नहीं दें, पर स्कूलों की स्थिति हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो उस स्थिति में हमारे बच्चे इस स्थिति में पहुंच गए कि उनकी आईसाइट वीक होने लगी। हम पहले तो रोकते थे कि हम आपको ये नहीं देंगे, पर स्थिति ऐसी आ गई कि हमें देना पड़ा, मजबूरी, मोबाइल या टैब जो भी, क्योंकि पढ़ाई करानी थी।